जय माँ सरस्वती, आपके चरणों में सादर प्रणाम मेरी माँ। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी का मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं साथियों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ही साथियों इस भाई का मनोबल है। थैंक यू। हम पढ़ रहे थे साथियों ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने एक क्लास डाली थी दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताएं भाग 1। और आज सेकंड वीडियो जो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ विशेषताएं जो बची हुई है वो आपके सामने रख रहा हूं। आप एक वीडियो पर दोस्तों समय देखकर तो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना फर्क है। थैंक यू। विश्वास ही पहचान है वो दोस्तों, आप जब इस चैनल पर जाकर देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और यह विक्टोरिया झील 3 देशों में फैली हुई है। पहला देश है दोस्तों युगांडा, दूसरा देश है दोस्तों केन्या, और तीसरा देश है दोस्तों तंजानिया। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, 3 देशों में फैली हुई है। युगांडा, केन्या, तंजानिया 3 देशों में विस्तारित है। इसी झील से दोस्तों श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। श्वेत नील का नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना, इसी झील से, जो आगे चलकर सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ब्लू नील में मिलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बन जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा इसी झील से गुजरती है दोस्तों, इसी झील से गुजरती है। याद रह जाएगा, 4 विशेषता इस झील की आप जरूर याद रखें। नंबर 1, विश्व अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, 3 देशों में विस्तारित, युगांडा, केन्या, तंजानिया। श्वेत नील नदी का उद्गम, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो श्वेत नील व ब्लू नील से मिलकर बनती है। श्वेत नील धारा जो है इसी झील से उद्गमित होती है और विषुवत रेखा इसी झील से होकर गुजरती है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अगली बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों एक विशेष भौगोलिक लक्षण है ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी, जिसे आप कहते हो मेरे भाइयों महान भ्रंश घाटी। ध्यान रखना, भ्रंश घाटी ये अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों, जो मुख्य रूप से लगभग 4-5 झीलें हैं साथियों, इस झीलों से होती हुई गुजरती है और जो धीरे धीरे अपसरित हो रही है, इसलिए यह एक विशेष भौगोलिक लक्षण बना जा चुका है। और आने वाले समय में हो सकता है सैकड़ों वर्ष लग जाए, लेकिन यह भाग टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस महान भ्रंश घाटी में कितनी झीलें आ रही है, जो लगभग दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम। तो सबसे पहले इसमें झील आती है दोस्तों रुडोल्फ झील। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि महान भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें स्थित है, तो उनका उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको समझा रहा हूं। पहली झील है दोस्तों रुडोल्फ, दूसरी झील है अल्बर्ट झील है दोस्तों, तीसरी है ध्यान रखना एडवर्ड झील। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, और दोस्तों आगे जो झील है कीवू, ध्यान रखना कीवू, टांगानिका झील, और दोस्तों लास्ट झील है मलावी या न्यासा। यह दोस्तों कुल मिलाकर के 6 झीलें अफ्रीका महाद्वीप के इस महान भ्रंश घाटी में उत्तर से दक्षिण तक है। कंसेप्ट क्लियर रखना, रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीबू झील, टांगानिका और मलावी या न्यासा। आगे बात करूं दोस्तों, अगला सवाल ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्न स्थान या सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखना यह है मेरे भाइयों असाई झील जो है, असाई झील, यह 156 मीटर
नीचे है दोस्तों। आपको सवाल पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो असाई झील है। कंसेप्ट क्लियर रखें। अगली बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से कई नदियां हैं जिनकी मैं बात कर चुका हूं। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील, जो विक्टोरिया झील से उद्गमित होती है। श्वेत नील व ब्लू नील दो धाराएं हैं जो मिलकर के दोस्तों नील नदी बनती है। ध्यान रखना, नील नदी पर कई शहर है, जैसे सूडान की राजधानी खार्तूम, मिस्र की राजधानी काहिरा, ये इसी पर है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें दोस्तों कांगो नदी, ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर स्थित कांगो गणराज्य है अफ्रीका महाद्वीप में, जहां से एक नदी निकलती है कांगो नदी। कांगो नदी मेरे साथियों, इस नदी पर ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में दो मुख्य रूप से जलप्रपात है। पहला जलप्रपात है कांगो नदी पर स्टैनले जलप्रपात। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर है, तो ध्यान रखना स्टैनले जलप्रपात कांगो नदी पर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना ज़ेम्बेजी नदी पर, याद रखना ज़ेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, ज़ेम्बेजी नदी पर है। तो रिपीट कर देता हूं साथियों, वापस सुन लेना। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी भूमध्य रेखा पर स्थित गणराज्य कांगो देश है, जहां से नदी निकलती है कांगो नदी, जिसको जायरे नदी भी कहते हैं। इसी नदी कांगो नदी पर स्टैनले जलप्रपात है और यह कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना 2 बार काटती है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, यही कांगो नदी है। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में ज़ेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया झील अलग है साथियों, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है, विक्टोरिया मरुस्थल अलग है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखना चलेगा। अब दोस्तों बात करें, ध्यान रहे अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों मुख्य पर्वतों की मैं बात करूं, अगर थोड़ी बहुत पर्वतीय श्रेणियों की पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो ध्यान रखना सबसे पहले तो है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पे एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है जो ध्यान रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है और ये 5 समानांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। इस पर्वत की दोस्तों सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी वो है मेरे भाइयों माउंट टोबेकल, माउंट टोबेकल है, ध्यान रखना इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी। यह दोस्तों 3 भागों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, लघु एटलस, लघु एटलस, महान एटलस, महान एटलस और दोस्तों ध्यान रखना लघु एटलस, महान एटलस और एक साइड दोस्तों टेल एटलस के रूप में 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है और समानांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। दूसरी बात करूं दोस्तों तो तंजानिया में, ध्यान रखना तंजानिया में दोस्तों माउंट किलिमंजारो, तंजानिया देश में माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ये क्या है, माउंट किलिमंजारो मेरे भाइयों अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है दोस्तों अफ्रीका की। आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया देश में है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलेगा। आगे बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखना तीसरा दोस्तों माउंट सिनाई, माउंट सिनाई ये क्या है देखिएगा, ये दोस्तों मिस्र में मरुभूमीय पर्वत है, मरुभूमीय पर्वत है, ध्यान रखना मरुभूमीय पर्वत श्रेणी है दोस्तों, मरुभूमीय पर्वत श्रेणी माउंट सिनाई जो अफ्रीका व एशिया 2 महाद्वीपों में फैली हुई है जो मिस्र देश में स्थित है साथियों। कंसेप्ट क्लियर। चौथा है दोस्तों कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत यह थोड़ा याद रखें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र माउंट कैमरून है जो कि कैमरून देश में ही स्थित है।
कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों, ध्यान रहे। दक्षिणी अफ्रीका में एक नदी है दोस्तों, लिम्पोपो नदी, अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रखना, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। चलिए अब दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में वैसे कई मरुस्थल भी है जो मैं आपको बता चुका हूं पिछली बार। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है जो लगभग 12-13 देशों में विस्तृत है। अफ्रीका महाद्वीप का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरी बात दोस्तों, और सहारा मरुस्थल में तोगरेग और बद्दू जनजाति पाई जाती है। दूसरी बात करूं तो कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिणी देशों में, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना देशों में दोस्तों, और कालाहारी मरुस्थल में बूशमैन जनजाति पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोस्तों पिग्मी जनजाति निवास करती है। आपको बता देता हूं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर टीसी मक्खी, यह एक जहरीली मक्खी है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप में टीसी एक जहरीली मक्खी पाई जाती है। यह ध्यान में, इस मक्खी को पूछा जाता है टीसी मक्खी। चलिए ध्यान रहे मेरे साथियों, कांगो गणराज्य में देखो, अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है। राजधानी अल्जीरियस है दोस्तों, अल्जीरियस है। आपसे कभी सवाल पूछ ले, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? अल्जीरिया। राजधानी कौन सी? अल्जीरियस। कंसेप्ट क्लियर हो गया। वैसे तो दोस्तों ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में कई बंदरगाह है, लेकिन मुख्य रूप से जो बंदरगाह है वो मैं अभी आपके सामने बात रखूंगा। याद रखेगा, एक दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थलीय क्षेत्र में शुतुरमुर्ग पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। शुतुरमुर्ग पक्षी जो है वो कालाहारी मरुस्थल में ज्यादा मिलते हैं। यह ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का एक क्षेत्र है दोस्तों, सारा मरुस्थल में ट्रांसवाल क्षेत्र। याद रखना, ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा व जिराफ के लिए प्रसिद्ध है विश्व में दोस्तों। याद रखिएगा, वापस बोल रहा हूं, सहारा मरुस्थल में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का ट्रांसवाल क्षेत्र अफ्रीका में जेब्रा व जिराफ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर होता है दोस्तों यह जिराफ। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रसिद्ध देश है दोस्तों दक्षिण देखो लगे या तो आपको बता देता हूं, फिर आप आगे क्लियर करेंगे दोस्तों। कांगो देश में, याद रखना, कांगो देश में एक पठार है, कटंगा का पठार। यह अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में है। यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तांबे के भंडार है। सर्वाधिक तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबे के भंडार के लिए जाना जाता है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक संपन्न ताम्र भंडार क्षेत्र कहां पर है? तो कटंगा पठार में। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका ही गए थे 1893 में, जहां पर रंग भेद नीति के कारण विरोध हुआ था। दूसरी बात दोस्तों, इनको रेलवे से निकाल दिया गया था प्रिटोरिया के पास में। याद रखिएगा। आपको बताता हूं, दक्षिण अफ्रीका का शहर है दोस्तों केपटाउन शहर से लेकर के, केपटाउन से ध्यान रखना, केपटाउन से लेकर के यह दक्षिण अफ्रीका में है काहिरा मिस्र तक। काहिरा मिस्र की जो शहर है दोस्तों, ध्यान रखना, काहिरा मिस्र तक अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कैप काहिरा रेल मार्ग कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कैप काहिरा रेल मार्ग है जो केपटाउन शहर दक्षिण अफ्रीका से लेकर के काहिरा शहर मिस्र तक उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर जो है डरबन है दोस्तों। डरबन प्रसिद्ध बंदरगाह है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध बंदरगाह, यह भी आप ध्यान रखें। तीसरी बात दोस्तों याद रखेगा, दक्षिण अफ्रीका में
अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक सोने की खदानें, सोने व हीरे की खदानें दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जोहान्सबर्ग शहर, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर जो है, जोहान्सबर्ग शहर दोस्तों स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है, स्वर्ण नगरी। यहां पर दोस्तों पहाड़ियां हैं विट्सवारेंड, ध्यान रखना विट्सवारेंड पहाड़ी है दोस्तों, विट्सवारेंड पहाड़ियां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में है, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इस जोहान्सबर्ग शहर को गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात दोस्तों, विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2000 दोस्तों 2 में यहां पर हुआ था जोहान्सबर्ग शहर में, दक्षिण अफ्रीका में। साथियों ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक संपन्न देश, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न देश यही दक्षिण अफ्रीका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में ध्यान रखना हीरे के भंडार है, हीरे के भंडार दोस्तों, एक तो दक्षिण अफ्रीका और एक बोत्सवाना देश में। मैं आपको बता दूं किम्बरले ये हीरे की खान है दोस्तों, हीरे की खान है दक्षिण अफ्रीका में, हीरे की खान। इसे डायमंड सिटी कहते हैं दोस्तों, किम्बरले को डायमंड सिटी भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए कि डायमंड सिटी कौन सी है, तो किम्बरले है, क्योंकि याद रखना हीरे की उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों 2 खान है। देखो एक तो खान है दोस्तों ओरापा, जो बोत्सवाना देश में है, बोत्सवाना देश में है, ध्यान रखना ये ओरापा खान है, ओरापा खान बोत्सवाना देश में है, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान है दोस्तों, ये बोत्सवाना देश में। लेकिन आपसे पूछे कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान, तो यह है दोस्तों किम्बरले, इसे डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका देश में है। तीसरी बात दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका देश में एक खान है प्रीमियर खान, प्रीमियर खान, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें मेरे भाइयों, प्रीमियर खान है जहां पर हीरे विश्व का सबसे बड़ा हीरा दोस्तों खोदा गया, जो खोजा था दोस्तों थॉमस कुल्ली नान ने, इसलिए हीरे का नाम ही क्या कर दिया, कुल्ली नान हीरा कर दिया। वापस बोल रहा हूं सुनना, विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश में होता है। दक्षिण अफ्रीका देश में ध्यान रखना किम्बरले उत्पादन की दृष्टि से हीरे की सबसे बड़ी खान है, और बोत्सवाना देश में ओरापा खान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खान है। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश में प्रीमियर खान से विश्व का सबसे बड़ा हीरा खोदा गया, जिसका नाम रखा गया, यह खोजा था दोस्तों थॉमस कुल्ली नान ने, इसलिए कुल्ली नान हीरा रखा गया। अगला सवाल दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का 90% क्रोमियम, विश्व का 90% क्रोमियम जो है, 90% क्रोमियम दोस्तों यही दक्षिण अफ्रीका देश है। 90% क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका देश दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। विश्व का 90% क्रोमियम। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, तो देखो अगला सवाल की बात करूं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है लीबिया, लीबिया ध्यान रखना, लीबिया, यह लीबिया देश दोस्तों अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश, सर्वाधिक नगरीकृत देश पूछ ले आपको कि अफ्रीका का कौन सा है, तो यही है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा, ये लीबिया है। लीबिया का ही दोस्तों एक क्षेत्र था अल अजीजिया, यह दोस्तों अल अजीजिया विश्व का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र था, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र। आपको बता दूं 2012 से पहले अल अजीजिया जो लीबिया देश में था दोस्तों विश्व का सबसे गर्म स्थान था, लेकिन वर्तमान में कैलिफोर्निया के मृत घाटी क्षेत्र को, डेथ वैली क्षेत्र को सर्वाधिक गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह नहीं है साथियों, लेकिन इससे पहले यह था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों,
तो देखो अफ्रीका महाद्वीप के लाइबेरिया देश, देखो लाइबेरिया देश दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है लाइबेरिया। लाइबेरिया देश का मोनोरोविया क्षेत्र, लाइबेरिया देश का मोनोरोविया नगर, मोनोरोविया नगर दोस्तों ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक सीमेंट व रसायन उत्पादन के लिए विख्यात है। सीमेंट व रसायन उत्पादन के लिए विख्यात है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक सीमेंट व रसायन उत्पादन के लिए विख्यात कौन सा क्षेत्र है, तो यही क्षेत्र है दोस्तों मोनोरोविया। कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो लाइबेरिया देश का क्षेत्र है। अगली मैं बात करूं दोस्तों तो देखो अफ्रीका का प्रसिद्ध देश है दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया सुनिएगा, नाइजीरिया, नाइजीरिया देश की पहली विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सर्वाधिक जनसंख्या, आपको पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया देश है। दूसरा एकमात्र कोयला उत्पादक देश, आपसे सवाल पूछ ले एकमात्र कोयला उत्पादक देश कौन सा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों नाइजीरिया जो कोयले का उत्पादन करता है। कोयले के साथ साथ में दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी है, पेट्रोलियम उत्पादन भी करता है दोस्तों नाइजीरिया। आपको बता देता हूं नाइजीरिया देश का मंकी क्षेत्र, नाइजीरिया देश का दोस्तों मंकी क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। नाइजीरिया देश में एक नदी चल रही है नाइजर, नाइजर नदी दोस्तों जिसको पाम नदी या तेल नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। सवाल आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब मैं बात करूं दोस्तों, लगे हाथों आपको, देखो पहला तो है मिस्र, दूसरा दोस्तों सूडान। सूडान दोस्तों दो है, पहला है उत्तरी सूडान, दूसरा है दक्षिणी सूडान। मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी सूडान की। दक्षिणी सूडान दोस्तों 2011 में स्वतंत्र हुआ, ध्यान रखेगा। इसकी राजधानी है दोस्तों जुब्बा, राजधानी क्या है, जुबा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आज के दिन वर्तमान में यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, सदस्य देश है, जिसमें से 193वां यूएनओ का सदस्य दोस्तों, यूएनओ का सदस्य ध्यान रखना यही देश बना दोस्तों 9 जुलाई 2011 को, 9 जुलाई 2011 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का 193वां सदस्य देश यही दक्षिणी सूडान बना। दक्षिणी सूडान से ही दोस्तों ब्लू नील नदी की धारा निकलती है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मेरे साथियों, तो देखिएगा आगे बात कर रहा हूं मिस्र। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र एक विकसित देशों में गिना जाता है। इस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी, इसे इजिप्ट भी कहते हैं साथियों, इजिप्ट। ध्यान रखना नील नदी का वरदान कहते हैं, नील नदी का वरदान। हेरोडोट्स ने कहा था साथियों, हेरोडोट्स ने, ध्यान रखना हेरोडोट्स ने कहा था नील नदी का वरदान। दूसरी बात करूं दोस्तों, नील नदी को मिस्री भाषा में इतेरू कहते हैं, इतेरू। समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात, काहिरा सबसे बड़ा नगर है दोस्तों, काहिरा सबसे बड़ा नगर है मिस्र का। मिस्र का ही नहीं, एशिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर दोस्तों काहिरा मिस्र की राजधानी है जो नील नदी पर है। यहाँ पर फराओ राजाओं का शासन रहा दोस्तों, फराओ राजा का शासन रहा था। ध्यान रखना फराओ राजा का शासन। यहाँ पर जो दोस्तों कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग वो दोस्तों ध्यान रखना फैला कहलाते हैं, फैला, कृषक वर्ग फैला कहलाते हैं। सर्वाधिक दोस्तों खजूर की खेती करते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक खजूर की खेती होती है, ध्यान रखना। इसी मिस्र के किनारे दोस्तों यहाँ से जो नील नदी निकलती है, नील नदी पर मिस्र में अस्वान बांध बनाया गया है, अस्वान बांध। और इस बांध के पीछे नासिर झील है दोस्तों,
नासिर झील। ये नील नदी दोस्तों आपको बताता हूँ, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। और इस नदी के किनारे सिकंदरिया बंदरगाह है दोस्तों, सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। इतने सवाल तो दोस्तों आप कंसेप्ट क्लियर रखें। आपको बता देता हूं दोस्तों, मिस्र देश की भूमि को काटकर ही, मिस्र देश की भूमि को काटकर ही दोस्तों ध्यान रखेगा, मिस्र देश की भूमि को काट करके, मिस्र देश की भूमि को काट करके साथियों स्वेज नहर बनाई गई 1869 में मिस्र में। ध्यान रखना, मिस्र देश को काट करके स्वेज नहर 1869 में निर्माण करता, याद रखिएगा निर्माण करता दोस्तों फर्डिनेंड डी लेसेप्स, डी लेसेप्स के नेतृत्व में। डी लेसेप्स दोस्तों ये जोड़ती है, ध्यान रखना, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर का सागर है दोस्तों लाल सागर, और इधर दोस्तों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ध्यान रखना अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का दोस्तों सागर है भूमध्य सागर, याद रखेगा भूमध्य सागर। दोस्तों ये उत्तरी सिरा है, इस उत्तरी सिरे पर जो बंदरगाह है यहाँ पर दोस्तों है पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद है। यहाँ पर मेरे भाइयों पोर्ट स्वेज बंदरगाह है, लाल सागर पर है पोर्ट स्वेज बंदरगाह, जबकि वहां पर है पोर्ट सईद बंदरगाह। इस नहर के जुड़ जाने से भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी दोस्तों कम हो गई है। तो यह बात है साथियों, ध्यान रखिएगा हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप एक देश है कीनिया। कीनिया देश जो है दोस्तों सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक चाय, सर्वाधिक चाय की खेती, सर्वाधिक चाय जो है कीनिया देश में उत्पादित होती है, वह निर्यातित होती है। यह है दोस्तों कीनिया देश के बारे में। आपको बता देता हूं किलिमंजारो दोस्तों चोटी के ढाल पर भी यह जो है केवे की खेती होती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों अभी तक इतना विकसित नहीं हो पाया, लेकिन विकासशील महाद्वीप की श्रेणी में आता है, अल्प विकसित के कगार पर है अभी। तो यह था हमारा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। उम्मीद करता हूँ आपको अफ्रीका महाद्वीप समझ में आ गया होगा। बाकी तो दोस्तों एक राज्य का जनरल नॉलेज पढ़े तो भी बहुत कम पड़ता है साथियों। तो यह तो एक दुनिया का महाद्वीप है, जितना पढ़ाया जाए उतना कम है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो तो हमारे से संपर्क करें, जल्दी आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। बाकी तो दोस्तों ऑनलाइन पर एक रिकॉर्डेड क्लासेस इतनी ही अवेलेबल हो पाती है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फैलाएं मेरे भाइयों। थैंक यू।